students, welcome to Smart Start. So in today's video we will start our new chapter of class 10 science chemistry, that is acids, bases and salts. So in today's video we will do detailed study of acids. हम पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स होते क्या हैं? तो any substance in water that tastes sour is known as acid. जो भी सब्सटेंस अगर हम वाटर में डाल दें तो उसका टेस्ट होता है सोर यानी खट्टा. जो भी सब्सटेंस का जो खट्टा टेस्ट होता है वो होते हैं एसिड्स. और इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी हम राइट करते हैं, दैट इज एसिड्स कंटेन H+ आयंस. एसिड में H+ आयंस होते हैं. ओके, एसिड्स में क्या होते हैं? H+ आयंस. थर्ड प्रॉपर्टी इसकी होती है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है. तो इट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड. तो लिटमस अब क्या होता है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि एसिड या बेस को टेस्ट करने में काम आता है. लिटमस के बारे में भी हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. एसिड्स क्या होते हैं? जो खट्टे होते हैं, जिनमें H+ आयंस होते हैं और जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं. ओके, सो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिड्स जो होते हैं काफ़ी सारे टाइप्स में होते हैं डिवाइडेड. पहली हम इसकी टाइप पढ़ते हैं जो कि होती है ऑर्गेनिक एसिड, एंड सेकेंड इनऑर्गेनिक एसिड. तो ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं. ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कि प्लांट मटेरियल्स होते हैं या उनमें जो एसिड्स हमें मिलते हैं होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. और ये ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं और हम इन्हें ये हार्मफुल भी नहीं होते. हम इन्हें ईट या ड्रिंक कर सकते. बट इनऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि अर्थ से मिले मिनरल से हम तैयार करते हैं और इन्हें हम कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं. कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं. चलिए इनके एग्जाम्पल्स करते हैं. तो इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड. आपने भी सुना भी होगा. सिट्रिक एसिड जो होता है वो सिट्रस फ्रूट्स में होता है. सिट्रस फ्रूट्स कौन से? जैसे कि लेमन, ऑरेंज, और जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है टोमेटो में, स्पिनच में, ओके, एप्पल में होता है मैलिक एसिड. जो अब आप लोग एप्पल खाते हो उसमें भी एसिड होता है, बट वो हमें हार्म नहीं करती ये सब एसिड्स. वाई? बिकॉज ये ऑर्गेनिक एसिड है और ये वीक एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं हैं. तो ये हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए. हम इन्हें ईट और ड्रिंक कर सकते हैं. तो और एक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड भी हम इसे बोलते हैं. ये किस में होता है? ये एसिड होता है रेड आंट की स्टिंग में, यानी जो कीड़ी होती है उसकी वो जब काटती है तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है हमारे शरीर के अंदर? दैट इज़ फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड. जो घर पे विनेगर यूज़ करते हैं उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड.
एसिटिक एसिड होता है विनेगर के अंदर। नाउ अब आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। आप लोग चाय पीते होंगे, राइट? तो क्या आपको पता है कि जो चाय हम पीते हैं उसके अंदर भी एक एसिड होता है? हाँ जी, राइट, उसके अंदर एसिड होता है। टी में एसिड होता है टैनिक एसिड। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ना कि टी में भी एसिड प्रेजेंट होता है। अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स के। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो इनऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कि HCl। HCl कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं H2SO4, जिसे हम किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं। ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा कि किंग ऑफ एसिड्स किसे बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका एग्जाम्पल HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। सो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कंसनट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूटेड एसिड्स के बारे में। तो कंसनट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं? तो कंसनट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसके अंदर एसिड की अमाउंट कम होती है, जिसके अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती है और वाटर की अमाउंट कम होती है। वेरएस जो डाइल्यूटेड एसिड्स होते हैं उसके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है और एसिड की अमाउंट कम होती है। और हम कंसनट्रेटेड एसिड्स को प्योर एसिड्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इनके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर को डिज़ोल्व कर दें HCl में, वाटर इज डिज़ोल्व्ड इन HCl, और इसमें क्या होगा? लेमन जूस इन वाटर। आप नींबू पानी बना के पीते हो तो उसमें क्या होता है? लेमन की अमाउंट कम होती है और वाटर की ज़्यादा, तो वो आपका डाइल्यूट एसिड होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? अगर हमने एक बीकर ले लिया और उसके अंदर वाटर डाल दिया और उसके अंदर हमने एक एसिड डाल दिया, मान लीजिए एसिड है, हमने इसके अंदर डाल दिया, तो एसिड हमें पता है कि H+ आयंस जो है बीकर में देगा, राइट? जो एसिड ज़्यादा से ज़्यादा अपने H+ आयंस, जितने भी H+ आयंस देता है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मतलब जो एसिड्स डिसोसिएट हो जाता है कम्प्लीटली इन वाटर, डिसोसिएट कम्प्लीटली इन वाटर, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके एग्जाम्पल्स हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। जितने भी जनरली मिनरल एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, बट देयर इज़ एक्सेप्शन जो कि है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है जो कि पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता वाटर में। नेक्स्ट, वीक एसिड्स कौन से होते हैं? जो पार्शियली, यानी मान लीजिए बीकर है, फिर से हमने इसमें एसिड डाला, इसमें वाटर था पहले से ही, तो वो जो वीक एसिड होगा वो अपने H+ आयंस बहुत ही थोड़े देगा, कम देगा। यानी कि जो एसिड कम आयन देता है, जो कि आधा डिसॉल्व होता है, आधा डिसोसिएट होता है वाटर में, यानी डिसोसिएट पार्शियली इन वाटर। इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH और इसका होता है HCOOH, और सल्फ्यूरस एसिड का होता है H2SO3। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं H2SO3 और H2SO4 में। तो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड और ये होता है सल्फ्यूरस एसिड।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइड्रोनियम आयन के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन होता है H+ आयन इसके पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। तो हमें पता है कि ये प्लस है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस का, यानी कि ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, राइट। अब इसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, अब ये उसे भी डोनेट कर देता है। अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, उसे भी डोनेट कर दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 0। तो इसका मतलब ये डिसअपियर हो जाता है, तो ख़त्म ही हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता है। जो हाइड्रोजन आयन हैं वो वाटर के साथ मिक्स होके H+H2O के साथ मिक्स होके बनाता है H3O आयंस, H3O पॉजिटिव आयन, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो इसका मतलब कि जो H+ आयन होता है और H3O+ आयन होता है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन एक ही होता है। अगर आपको कहीं पे H+ आयन्स की जगह H3O आयन लिखा मिले तो वो गलत नहीं होगा, वो आपका सही होगा। आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में। तो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमने एसिड की पढ़ ली है कि एसिड्स हैव सोर टेस्ट। सो एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, एसिड्स का टेस्ट होता है खट्टा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इसकी कि जो एसिड्स है वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। तो एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं एसिड्स की, जो कि क्या है कि जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सॉल्यूशन ही जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे मीन्स HCl हो गया, अगर उसको हमने वाटर में मिक्स कर दिया और उससे क्या करवा दिया, करंट पास करवा दिया, तो उसमें से करंट पास हो जाएगा। और मान लीजिए हमने बल्ब के साथ उसे कनेक्ट किया, तो जो बल्ब है वो जो है बल्ब, तो जो बल्ब है वो ग्लो कर पड़ेगा। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और वीक एसिड्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे फ़र्क ये है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा आयंस देते हैं, और वीक एसिड जो है वो कम आयंस देते हैं। तो जितने ज़्यादा आयंस देंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और उतना ज़्यादा ही बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड्स में बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो करता है और वीक एसिड्स में बल्ब जो है वो कम ग्लो करता है। तो हमें पता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, और जो अल्कोहल होती है ये भी क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, राइट। तो एसिड्स होते हैं तो इन्हें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी चाहिए, बट जो ग्लूकोज है और जो अल्कोहल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि तो वाई डू ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्लूकोज और अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं, ग्लूकोज भी एसिड है, अल्कोहल भी एसिड है, बट फिर भी वो क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो जो ग्लूकोज है और जो अल्कोहल है वो क्या है, वाटर में अपने आयंस देंगे और आयन से क्या करेगा, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, क्योंकि आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कौन लेके जाते हैं, आयंस लेके जाते हैं, उसे आयंस कंडक्ट करवाते हैं। बट जो ग्लूकोज है और जो अल्कोहल है वो वाटर में अपने आयंस देते ही नहीं हैं। अगर आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो इसी वजह से ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। तो हम इसे एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे, that glucose and alcohol are acids, but they do not conduct electricity because they do not dissociate to give ions when dissolved in water. Okay, so next property हम पढ़ते हैं एसिड की। एसिड्स की फोर्थ प्रॉपर्टी है एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव का मतलब क्या होता है,
तो हमें पता है कि जो मिनरल एसिड्स है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, कोरोसिव नेचर, यानी अगर हमारी स्किन पे थोड़ा सा भी एसिड जो है गिर गया तो हमारी जो स्किन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उस पर बर्न्स हो जाएंगे, राइट। और आपने देखा होगा जो लैब में जो कंसनट्रेटेड एसिड्स रखे होते हैं और जो बेसिस रखे होते हैं उन पे एक हैज़र्ड का एक वार्निंग साइन जो दिया होता है, उसकी मैं आपको पिक दिखाती हूँ। सो ये हैज़र्ड की वार्निंग साइन की जो पिक मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर एसिड आपके हाथ पे गिर गया तो वो क्या कर देगा, आपके हैंड पे बर्न्स कर देगा, राइट। और इसमें जो ऑब्जेक्ट ये जो गिवन है वो क्या करता है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट गिवन है उसमें क्या है, बर्न्स हो गए हैं। और इसी टाइप हमारे हाथ में, तो एसिड्स की नेचर कैसी होती है, कोरोसिव होती है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इट मीन्स एसिड्स जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ओके। तो एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। हमने एसिड ले लिया H2SO4 और जिंक ले लिया हमने मेटल, तो जिंक सल्फेट क्या बन गया, ये एक साल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो गई। इसके और एग्जाम्पल लेते हैं हम। एसिड अब की बार हम ले लेते हैं HCl प्लस मेटल ले लेते हैं हम एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स प्लेस, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड मेरे पास बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो हो जाएगी इवॉल्व। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है। 6 प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं एसिड्स की। तो एसिड्स की 6 प्रॉपर्टी होती है कि एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ और क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस में बनाते हैं वाटर, ओके। तो जो एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ, साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और वाटर। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एसिड ले लेते हैं हम HCl प्लस मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में लेती हूँ यहाँ पे, तो इनकी रिएक्शन होगी, साल्ट यहाँ पर क्या बनेगा, साल्ट यहाँ पर बन जाएगा NaCl यहाँ पर साल्ट बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर NaCl। सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, सेवेंथ प्रॉपर्टी होती है कि जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो वो यही सब बनाते हैं साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल लेते हैं। एसिड है HCl प्लस मेटल कार्बोनेट ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बनेगा साल्ट यहाँ पर अगेन NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका एक टेस्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ CO2। सो टेस्ट ऑफ CO2 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरली पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है। सो CO2 का टेस्ट हम कैसे करते हैं, हम CO2 को पास करवाते हैं लाइम वाटर के अंदर से और लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ते हैं कि लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है। तो CO2 लिए, तो हम CO2 को पास कराएंगे लाइम वाटर से। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, जिसे हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं। इसके अंदर से पास कराएंगे, ये हमने लिया है एक्वस फॉर्म में। इसके अंदर से पास कराएंगे CO2 जो कि है गैसियस फॉर्म में। तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि सॉलिड होगा प्लस वाटर बनेगा H2O लिक्विड फॉर्म में। तो ये है हमारे पास लाइम वाटर, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है हमारे पास बना कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो हमने प्रेसिपिटेट पढ़ा था क्या होता है, ये एक इनसोल्यूबल साल्ट होता है
राइट। एक इनसॉल्युबल साल्ट होता है जो कि सोल्यूशन के नीचे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और वो सोल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होता, वो सोल्यूशन से सेपरेट हो जाता है और ये वाटर बनेगा। तो वाइट प्रेसिपिटेट बना, तो ये क्या करेगा, इट विल मेक लाइम वाटर मिल्की। तो वाइट कलर का है तो मिल्की कलर दे देगा लाइम वाटर को ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है, सो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास करा दें तो क्या हो जाता है, मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाती है, यानी कि मिल्कीनेस जो भी होती है सोल्यूशन की वो चली जाती है अगर उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस करा दे पास। एक्सेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम उसमें से पास करवाते जाएं तो क्या होगा, तो हमारे पास ये तो पहले से ही है, कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस H2O है, राइट। अब इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते जा रहे हैं, है ना, ये बन गया हमारे पास। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि सोल्यूबल होता है वाटर में। ओके, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट था। तो ये अब सोल्यूबल होता है वाटर में तो मिल्कीनेस इसकी चली जाएगी बिकॉज प्रेसिपिटेट तो ख़त्म ही हो गया क्योंकि वाटर में सोल्यूबल हो गया। और तो क्या लिखेंगे हम कि व्हाट हैपन, क्वेश्चन होगा व्हाट हैपन्स व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास, सो मिल्कीनेस ऑफ द सोल्यूशन डिसअपियर्स। ये भी आ सकते थे दैट व्हाई मिल्कीनेस ऑफ सोल्यूशन डिसअपियर्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, प्रॉपर्टी होती है एसिड की कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या बनता है, तो बनता है साल्ट प्लस वाटर। तो हमें पता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, राइट। तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड साल्ट और वाटर बन जाता है। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके, एग्जाम्पल है एसिड हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। ओके, तो ये क्या बनेगा, साल्ट, साल्ट यहाँ पे क्या बनने वाला है, साल्ट यहाँ बनेगा कॉपर क्लोराइड, ये और ये इससे क्या बन जाएगा, वाटर। ओके, एथ प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर बनाता है। नाउ हमने क्या पढ़ा कि एसिड मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक है नेचर में, तो एसिड और बेस क्या बना, साल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, so a reaction between an acid and a base to form salt and water is known as neutralization reaction। तो एग्जाम्पल लेते हैं, HCl ले लेते हैं, बेस ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, इसका हाइड्रोजन इन दोनों का तो वाटर बन जाएगा, साल्ट क्या बनेगा यहाँ पे NaCl। और एग्जाम्पल लेते हैं इसके, तो हम लेते हैं हाइड्रोजन सल्फेट प्लस NaOH, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे H2O तो बनेगा ही, साथ ही यहाँ पे क्या बन जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट यहाँ पे बन जाएगा। ओके, सो आगे क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, कि सभी एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन होती है। तो हमने क्या पढ़ा कि सभी एसिड्स हाइड्रोजन H+ आयंस देते हैं, राइट। तो क्या चीज़ कॉमन होती है कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो सब क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं। ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयंस या फिर H+ आयंस, और इन्हें हम H3O+ यानी
हाइड्रोनियम आयंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ एसिड्स। तो पहला हम पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस। सो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स में। कार बैटरीज के अंदर जो एसिड होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ एक्सप्लोजिव्स में, डिटर्जेंट्स में और कुछ केमिकल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स में। फर्टिलाइजर जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट में इसका यूज़ किया जाता है। एक्सप्लोजिव्स जैसे कि टी एन टी होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यून, इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। डाइज में, प्लास्टिक्स में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिमूविंग ऑक्साइड लेयर फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स बिफोर दे आर गैल्वेनाइज। स्टील ऑब्जेक्ट्स को गैल्वेनाइज करने से पहले उनके ऊपर जो ऑक्साइड की जो लेयर लग जाती है उनको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? जब हम किसी मेटल के ऊपर जिंक की लेयर या जिंक की कोटिंग लगा देते हैं। डाई स्टफ्स में यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल, फूड या लेदर की इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में।